नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। समांतर माध्य निकालते हुए अभी तक हमने व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा और लघु रीति द्वारा समांतर माध्य निकालना सीखा है। आज हम बात करेंगे सामूहिक श्रेणी में यदि खंडित श्रेणी हो, उसमें हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हमने कुछ बच्चों के मार्क्स लिए हैं। प्राप्तांक है 24, 23, 22, 21, 20, 18, 15, 10, 30, 25। अब इन प्राप्तांकों को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे 24 अंक प्राप्त करने वाले 4 बच्चे हैं, 23 अंक प्राप्त करने वाले 6 बच्चे हैं, 22 अंक प्राप्त करने वाले 10। इसी प्रकार से ये प्राप्तांक है और ये उन बच्चों की संख्या है जिन्होंने ये प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। हमने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरफ हमारा n होता है और इधर x होता है, परंतु अगर आप गौर करेंगे तो खंडित श्रेणी में क्या होगा कि हमारा जो छात्रों की संख्या है वो इस तरफ है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 4 विद्यार्थी है जिन्होंने 24 अंक प्राप्त किए। जो विशेषता है उनकी वो 24 वो इस तरफ है और विद्यार्थियों की संख्या इस तरफ है। तो जो छात्र है उनकी संख्या को हम कहते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब होता है यानी एक प्रकार की चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने लोगों को वो अंक प्राप्त हो रहे हैं। और प्राप्तांक ये हमारा पदमूल्य है, यानी 4 विद्यार्थियों को प्राप्त प्राप्तांक हमारा पदमूल्य है, तो प्राप्तांक हमारे लिए x कहलाएगा। अब यहाँ पर खंडित श्रेणी में अगर हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार समांतर माध्य है, हम जानते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल और एफ एक्स अपॉन एन। एन हमारा कितना है? इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, 6, 10 अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इसका जो टोटल है ये हमारा टोटल एन होगा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एन इज इक्वल टू हमारा आता है 4 और 6 10 और 10 20 और 2 12 22 और 3 25 30 37 और 5 42 और 3 45 और 5 50, यानी n हो गया हमारा टोटल 50। अब हमें निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए हम f को और x को इंटू करेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए हम जो हमें f प्राप्त है, f है हमारा 4, यानी पहली फ्रीक्वेंसी 4 है और उसका जो x है वो है हमारे पास 24। तो 24 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 96, 23 इंटू 6 करते हैं 138, 138, 6 18, 138 यहाँ पर हो गया। 22 इंटू 10 220, 21 इंटू 2 42, 20 इंटू 3 60, 18 पंजे 90, 15 सत्ते 105, 10 पंजे 50, 30 तिया 90 और 25 पंजे 125। तो इस प्रकार से ये हमारा एफ एक्स है। 96, 138, 220, 42, 60, 90, 105, 50, 90 और 125। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो हमें सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाता है। सिग्मा एफ एक्स इन सबको जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 1016। 1016 जो है वो हमारा सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हो गया है। यानी फॉर्मूले के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए, सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 1016 और एन है हमारे पास 50। एन यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वो हमें 50 प्राप्त हो चुका है। और एफ को एक्स से अगर हमने इंटू किया तो जो नंबर्स हमें प्राप्त हुए उनका टोटल करने से हमें
सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो गया है। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1016 अपॉन 50। इनको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 20 इंटू 32, 20 इंटू 32 यानी 1016 डिवाइडेड बाई 50। 50 को अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमें ये अंक प्राप्त होगा, यानी 20.32 जो है ये हमारा x बार हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये हमने खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा जो समांतर माध्य है इसे प्राप्त किया है। इसके लिए हमने n निकाला हमारा, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, पद मूल्य हमारा x है और फ्रीक्वेंसी हमारी f है। f इंटू एक्स हमें करने से fx प्राप्त हो गया है, उसका टोटल करने से हमें सिग्मा fx प्राप्त हो गया है। सिग्मा fx को हम जब n से डिवाइड करते हैं, यानी ये जो इसका जो टोटल है 1016, उसे हमने 50 से डिवाइड किया तो हमें हमारा x बार 20.32 प्राप्त हो गया है। एक और उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर समय में कुछ बच्चों में वजन की वृद्धि के बारे में डिस्कस किया गया कि कितना कितना उन्होंने वजन गेन किया है, 1 साल में कि 6 महीने में, या मान लीजिए हम देखें कि लॉकडाउन के टाइम में बच्चों में कितने वजन की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ ये वजन है इधर हमारे पास और इधर बालकों की संख्या है। तो जाहिर सी बात है बालकों की संख्या जो है ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी और वजन की जो वृद्धि है ये हमारा x यानी पद मूल्य है। अब अगर इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n हमारा फॉर्मूला है। अब एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम n ज्ञात कर लेंगे। n हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 12 34, 34 और 11 45 और 9 54, 54 और 7 61 और 4 65। टोटल n हो गया हमारा 65 या 65। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f और x को इंटू करेंगे। 3 और 1 को इंटू करेंगे तो 3, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 9 चौक 36, 12 पंजे 60, 11 छिंग 66, 9 सत्ते 63, 8 सातु 56 और 9 चौक 36। ये हमारा टोटल हमें एफ एक्स मिल गया है। 3 को 1 से इंटू किया, 2 को 4 से इंटू किया, 3 को 6 से इंटू किया, 4 को 9 से इंटू किया। इस प्रकार ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ ये हमारा टोटल हो गया है एफ एक्स। अब हमें सिग्मा एफ एक्स अगर ज्ञात करना है तो हम इस एफ एक्स जो हमें प्राप्त हुआ है इसको जोड़ेंगे। इसको जब हम टोटल जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 346। सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हो गया है 346। ये जो पूरे नंबर्स हैं इनका टोटल अगर हम करते हैं तो वो प्राप्त होता है हमें 346। अब जो हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इसकी दोनों चीज़ें हमारे पास है। क्या करना है हमें, 346 डिवाइडेड बाय 65। 65 हमारा n है और 346 हमारा सिग्मा एफ एक्स है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं यानी 346 को 65 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बार इज इक्वल टू 5.32। ये हमारा x बार हमें प्राप्त हो गया है, यानी जो टोटल जो वज़न की वृद्धि है वो अराउंड उसका समांतर माध्य या एवरेज मीन जो हमारा निकल के आया वो है 5.32 किलोग्राम।